आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातें एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से ही है, और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील का इरादा फरमाया और अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुनाया। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे बेटे, मैं तुम्हें अपने ख्वाब के पेश नजर अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। उस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तहम्मुल के साथ फरमाया, बाबा जान, आप अल्लाह के नबी और उनके बरगुज़ीदा बंदों में से हैं, आप बेफिक्र होकर अल्लाह के हुक्म की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे इंतहाई सब्र वाला पाएंगे। कुर्बानी करना हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी ये बहुत ही प्यारी सुन्नत है, अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करना। चनाचे हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 8 ज़िलहज की रात को, हज के महीने की 8 तारीख को ख्वाब देखा। ख्वाब में आपको हुक्म होता है, बेशक अल्लाह तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म देता है। 9 ज़िलहज की रात को भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही ख्वाब देखते हैं। 9 ज़िलहज को यौम अरफा कहते हैं। अरफे का मतलब होता है कि जान पहचानना। तो 10 ज़िलहज की रात को भी आप अलैहिस्सलाम ने यही ख्वाब देखा। आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला मेरे बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दे रहा है ख्वाब के ज़रिए से। तो आपने उस ख्वाब पर अमल करने के लिए, अल्लाह के अहकामात को मानने के लिए अपने बेटे हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए और ज़िबा करने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में शैतान आपके किसी अजीज़ के रूप में आया और आपको आकर वर्गलाने लगा। शैतान ने कहा कि इब्राहीम कहाँ जा रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं किसी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। तो शैतान ने कहा, नहीं, मुझे पता है कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि अपने बेटे को ज़िबा करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कोई अपने बेटे को भी ज़िबा करता है? तो शैतान ने कहा, जी, आपको हुक्म हुआ है, आप उस हुक्म को मानने जा रहे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ है तो फिर तो मैं अल्लाह का हुक्म लाजमी मानूंगा। तो शैतान मायूस होकर वहाँ से लौटा और फिर उसके बाद हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा हज़रत सैयदना हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास गया। उनसे जाकर कहने लगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कहाँ गए हैं? तो बीबी ने कहा कि वो किसी काम के सिलसिले में गए हैं। तो शैतान ने कहा, नहीं, वो उसको ज़िबा करने के लिए ले जा रहा है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो फिर तो वो बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो शैतान वहाँ से भी मायूस लौटा। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया तो वहाँ से भी उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। तो फिर फरिश्ते ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि शैतान को कैंकरियाँ मारो, इसको दफ़ा करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर शैतान को कैंकरियाँ मारी। जो हाजी अब हज करने के लिए जाते हैं, शैतान को कैंकरियाँ मारने लाजमी होती हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद को ताज़ा करते हैं। तो जब शैतान मायूस होकर लौट गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लटाया और आंखें बंद करके अपने आंखों के ऊपर कपड़ा बांध लिया, और जब ज़िबा करके छुरी को तेज़ करने के बाद जब छुरी चलाई तो छुरी चल नहीं रही। 2 मरतबा 3 मरतबा छुरी चलाई लेकिन छुरी नहीं चली। उसके बाद अल्लाह ताला ने
जन्नत से एक दुम्बा भेजा, है जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुम्बा लेकर आए और है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कानों में ये आवाज़ सुनाई दी तो आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको यकीन हो गया कि मैं इम्तहान में कामयाब हो गया हूँ, अल्लाह ने मेरी आजमाइश को पूरा किया। तो नीचे से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यानी कि जो हम नमाज ईद के ऊपर ये तस्बीह जो पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये उस वक़्त फरिश्ते ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये तस्बीह पढ़ी, अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया और बहुत बड़ा इनाम दिया। इस कुर्बानी का बहुत बड़ा इनाम दिया कि क़यामत तक के मुसलमानों को कुर्बानी करना, मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत हैं खुश दिली के साथ कुर्बानी करें। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है और क़यामत तक का ये इनाम दिया। जब अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान कर देते हैं तो अल्लाह ताला उनको इनाम भी इसी तरह का देता है। आज का जो हमारा वाक़या जो टॉपिक है वो है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। आज की हमारी जो रिएक्शन वीडियो है विकीपीडिया वालों ने बनाई है, टीवी वालों ने, उस पर आज हम रिएक्शन करते हैं, देखते हैं कि किस तरह का ये वाक़या और अपनी ईमान को ताज़ा करते हैं। आइए मिल के जो है ना वो वीडियो देखते हैं। इस्लाम ने ख्वाब में देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातें एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से ही है और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील का इरादा फरमाया और अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुनाया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे बेटे, मैं तुम्हें अपने ख्वाब के पेश नजर अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। उस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तहम्मुल के साथ फरमाया, बाबा जान, आप अल्लाह के नबी और उनके बरगुज़ीदा बंदों में से हैं, आप बेफिक्र होकर अल्लाह के हुक्म की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे इंतहाई सब्र वाला पाएंगे। चुनाचे ये दोनों अल्लाह के बंदे अपने अल्लाह के लिए घर से निकल खड़े हुए। रवायत में आता है कि इब्लीस ने उन्हें नाकाम बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। सबसे पहले वो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चल पड़े हैं। उस पर बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इस्माइल हमारी इकलौती औलाद है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इब्लीस ने कहा कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं, मगर बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर ये मेरे खालिक की रजा है तो मैं इस पर राजी हूँ। जब यहाँ इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए तो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उकसाने का फैसला किया और उनके दिल में बाप की शफकत को उभारने लगा और कहा, ऐ इब्राहीम, इस्माइल आपकी इकलौती औलाद है, आप उम्र रसीदा हैं और इन्हीं से आपकी नस्ल है, ये आप क्या करने जा रहे हैं। उस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मेरा बेटा अल्लाह ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है, मैं अल्लाह के हुक्म पर राजी हूँ, जैसे चाहे हुक्म दे, हम उसके ताबिया हैं और फरमा बरदार हैं। आपके जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन उसने आप अलैहिस्सलाम को बहकाने की नाकाम कोशिश जारी रखी, हत्ता कि उसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, लेकिन वो भी अपने मकसद पर डटे रहे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रजा में राजी हूँ। मेरे रब ने मेरे बाबा को ख्वाब में बराह रास्त कुर्बानी का हुक्म दिया और अंबिया कराम के ख्वाब सच्चे होते हैं। कहा जाता है कि इब्लीस ने उन्हें 3 मर्तबा कुर्बानगाह जाने की राह में हायल होने की कोशिश की और तीनों मर्तबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्लीस पर कंकर बरसाए और उसे कामयाब न होने दिया। यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हुजाज कराम दोहराते हैं और ये सुन्नत रमी कहलाती है। बिलाखिर दोनों बाप बेटा वादी मिना में पहुँचे।
जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना था, तब कायनात ने वो मंजर देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था और ना शायद कयामत तक देख पाएगा। जमीन और आसमान साकित हैं, कायनात हैरान है, फरिश्ते अर्श से जमीन पर अजीब मंजर देख रहे हैं। तभी इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान, आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव बांध दीजिए ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत न हो। और अब्बा जान, आप मुझे जमीन पर मुंह के बल लटाइएगा ताकि मेरा चेहरा जमीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस न आ जाए और आप मुझे ज़िबा न कर पाए। अब्बा जान, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और ज़िबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उन्हें सब्र आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने उन सब बातों पर अमल किया। बेटे का माथा चूमा, पांव बांधे और बेटे को मुंह के बल लिटा दिया और छुरी चला दी। लेकिन छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को न काटा क्योंकि अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं मगर छुरी नहीं चलती। आप अलैहिस्सलाम और जोर लगाते हैं मगर छुरी है कि चलने का नाम ही नहीं लेती। आप अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ऐ छुरी, तू क्यों नहीं चलती? मेरे नन्हे इस्माइल का गला तो बहुत नाजुक है, तू क्यों नहीं चलती? अर्श पर फरिश्ते खामोश हैं, जमीन पर एक इंसान का अल्लाह से मोहब्बत का अजीब मंजर देख रहे हैं। तब अल्लाह पाक जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, जाओ और जन्नत से मेंढा ले जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, और जाओ उसकी कुर्बानी करो। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा ले जाते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाया और मेंढा रख दिया। अब छुरी को चलने की इजाजत मिली और छुरी चल गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों पर गर्म खून लगा और बेसाख्ता आप अलैहिस्सलाम की जुबान से निकला, अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो पैगामात पहुंचा रहा था अल्लाह के नबी को। तो यही इस ख्वाब है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा। जबकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब 80 बरस उम्र थी तो अल्लाह ताला ने आपको 80 साल की उम्र में बेटा अता किया था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत लाडले बेटे थे, बहुत प्यारे बेटे थे। तो आपने अल्लाह के हुक्म को पर अमल करते हुए अपने बेटे को ज़िबा करने का इरादा किया। ज़िबा करने ही लगे थे कि अल्लाह ने दुम्बे को भेज दिया, जिसकी आज हम जो मुसलमान बड़ी ईद पर कुर्बानी करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए, खुश दिली के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अंबिया अलैहिस्सलाम की पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। 1,24,000 पैगम्बर हैं, सब की हमें इनकी अताअत व फरमा बरदारी और इनसे पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया।